अस्सलामुअलैकुम, मैं अफसर मैसूरी। नाजरीन इकराम, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, आजकल हमारे नौजवान, हमारे लड़के बहुत ही आगे आ रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें जो हैं कारनामा अंजाम दे रहे हैं। आज बहुत खुशी के साथ आप लोगों को एक बात बतानी पड़ती है कि मोहम्मद हसन खान, जिनकी उम्र सिर्फ 12 साल है, जो 7वीं जमात में जो है तालीम हासिल करते हैं, उन्होंने जो है एक अलग और एक अनोखा कारनामा अंजाम दिया है। तो हम इनके घर राजीव नगर में यहाँ पर आ पहुंचे हैं। तो सबसे पहले मोहम्मद हसन खान से जानने की कोशिश करेंगे कि ये इनकी छोटी उम्र में, इस उम्र में जो है इन्होंने क्या कारनामा अंजाम दिया है जो पूरी दुनिया के लिए एक अनोखा है। तो आइए सबसे पहले जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद हसन खान। वालेकुम सलाम। बेटा, आपने इतनी छोटी उम्र में जो है ये क्या कारनामा अंजाम दिया है, ये क्या काम आता है, इस ताल्लुक से बताएं बेटा। हाँ, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो मैंने आज एक कारनामा किया है, उसका नाम है डॉक्टर टाइटान। डॉक्टर टाइटान, ये डॉक्टर है? हाँ। अच्छा, इसका क्या है, इन्हें क्या है, क्या काम करता है? इसका मेन टॉपिक है एआई मेंटल हेल्थ एंड फिटनेस टेक रोबोट। जी। तो ये एक मेंटल हेल्थ रोबोट है और एक फिटनेस टेक रोबोट। मेंटल हेल्थ जैसे कि आपको पता है कि कितने सारे स्टूडेंट्स और एल्डरली पीपल, स्टूडेंट्स सुसाइड कलरिंग जस्ट ड्यू टू डिप्रेशन। वो बहुत बुरा दिखता और डिप्रेशन से क्या भी अवॉइड करने उन्होंने ड्रग्स एडिक्ट वैसा हो जाने। और एल्डरली पीपल कहते हैं कि बच्चे उनको छोड़ डालती हैं ओल्ड एज होम को, उनको कौन भी केयर करने रहता है नहीं, जो बीमार रहती हैं रतियां को ओल्ड एज होम को भी छोड़ते नहीं, उन्होंने अकेले रहना पाम घर में, उससे भी उनको डिप्रेशन हो को उनको स्ट्रेस हो जाता। उसके बाद उनको बहुत बुरा दिखता। इन्हें क्या क्या काम करता है? फर्स्ट ऑफ ऑल डॉक्टर टाइटान आपसे एक पूछता पहले। इसका नाम डॉक्टर टाइटान कई को? डॉक्टर टाइटान एक एक्रोनिम बोले तो थेराप्यूटिक इंटेलिजेंस एंड ट्रेनिंग असिस्टेंस नेटवर्क। ओके। वो ट्रांसलेट करे तो यानी वो ये मेंटल हेल्थ रोबोट का जो आपको पूरा, जो आप सबको ये करता, सपोर्ट करता, उस बार तुम्हारे मेंटल हेल्थ को अच्छा रखता, उस बार फिटनेस, तुम्हारे फिजिकल फिटनेस को अच्छा रखता। तो डॉक्टर टाइटान क्या करते हैं बोले तो फर्स्ट, सबसे पहले एक कन्वर्सेशन, बात करने से पहले यूजर को अच्छा करने एक ग्रीटिंग लाइक हैंडशेक डॉक्टर टाइटान करती हैं। उसके बाद डिटेक्ट, सबसे पहले यूजर का फेस डिटेक्ट करते हैं। कोई भी अगर मैं सामने आके इनको सलाम अलैकुम बोलूंगा तो इन्हें मेरा जवाब देगा मुझे देख के? सलाम का जवाब भी देता है? ये हाथ का ग्रीटिंग लाइक हैंडशेक, यूजुअली हमें हैंडशेक ही करती है ना। माशाल्लाह। ओके। तो हैंडशेक के बाद ये आपका फेस डिटेक्ट करेगा। अच्छा। इमोशंस, एंग्री, आप खुश हैं, सैड, मायूस, मालूम कर लेता, गुस्सा महसूस करता हूं, लाइक नहीं, यहाँ से डिटेक्ट करता सो। ओके। उसके बाद अगर हमारा मुंह रहती अच्छा स्माइल रहा तो वो हैप्पीनेस को डिटेक्ट करता। अगर थोड़ा सा ये क्या नाराज है तो थोड़ा सा वो भी डिटेक्ट करता। ओके। उसके बाद मायूस रहे तो अच्छी बात है, ये सारा कुछ ये करता है। इसका बनाने का मकसद क्या? तो मैं ये बनाया था डॉक्टर टाइटान। इसके पहले एक स्टोरी है, एक कहानी, मैं आप सबको एक वो स्टोरी शेयर करना चाहता हूँ। जी बेटा, बोलो क्या स्टोरी है? हमारे एक परनानी थे। अच्छा। यानी हमारे अम्मी के नानी। उनका नाम था अम्मी जान। अम्मी जान बहुत वेरी स्ट्रॉन्ग मैन, शी वाज एन आयरन लेडी। उन्होंने उनकी पूरी जिंदगी खुद ही से जिए, इवन दो एज बीइंग अ विडो। उनके हस्बैंड बेवा थे, हस्बैंड नहीं थे। तो उनके 5 बेटियां थे। उन्होंने खुद एज बीइंग अ बिजनेस वुमन, अ क्लॉथ मर्चेंट, उनके सारे 5 बेटियां की भी शादी करे। कहाँ पे? टुमकुर में। टुमकुर, ओके। अगर वो टाइम को तुम्हें जाको पूछते हैं तो कि उनका असली मुमताज बानो कौन बोले तो आदमी बोलते थे ओ उन्हों मुमताज बानो, मतलब फेमस, उन्हें सब जानते थे, पहचान, बड़ी शख्सियत थी। उन्होंने उनकी खुदी से छोट शख्सियत करे सो माशाल्लाह। बट उनके सारे बेटियां की शादी हो गई ना, उन्होंने घर, उनको बेटा नहीं थे? नहीं, सारी बेटियां जी, सपोर्ट करने भी कौन भी ये नहीं थे। तो ऐसा टाइम गया ना, उनके सारे 5 बेटियां भी शादी हो गए। उस बात उन्होंने अकेले हो गए, उनको कौन भी बात करने या कौन भी लाइक कोनो मायूस रहे तो कौन भी पूछने, अगर खुश रहे तो कई को खुशी, गुस्सा है कहीं, कोई भी साथ नहीं था उनका दिल बहलाने, उनके साथ देने के वास्ते। ओके।
तो उन्होंने डिप्रेशन में स्लाइड करे ओहो और एक दिन उन्होंने गुजर गए। इंतकाल कर गए डिप्रेशन में, अकेले Depression से, तन्हा ऐसा होगा। ओके उनको क्या भी डिसीज लाइक क्रॉनिक डिसीज, हार्ट डिसीज या मेंटल ये आजकल जो बीमारियां हैं वो क्या भी नहीं थे बीमारियां। ओनली मेंटल हेल्थ, उनकी मेंटल हेल्थ बहुत ये थी, डिप्रेशन में स्लाइड हुए उस टाइम में वो उनका इंतकाल हुआ था 2022 में। जब उनका इंतकाल हुआ आपकी उम्र क्या थी? मैं तभी 9 साल या 10 साल का था। जी। तो वो दिन मुझे बहुत बुरा दिखा था। अच्छा। कितने के आदमी रोए, बट मैं ही सोचा था रोने में क्या भी ये होता नहीं, एक सोल्यूशन ढूंढना। अम्मी जान खाली 21 नहीं, करोड़ों के आदमी है। माशाल्लाह, बहुत बड़ी बात। रोए तो रोले को बैठे तो नथिंग वुड हैपन, उसका हल नहीं किया। उस टाइम मैं कर को एक निकाल को रिसर्च करा कितने आदमी इससे डिसीजेस लाइक हार्ट ये मेंटल हेल्थ इश्यूज जैसे हमारे अम्मी जान गुजरे, वही सच कई सा वो स्टेप में कितने आदमी हर साल गुजरती। उस बाद फिजिकल डिसीजेस लाइक हार्ट डिसीज हो उससे कितने आदमी गुजरती, और वो एक रिसर्च करा था। उससे 2025 लास्ट ईयर हमारे एक कंपनी है बोनीफोन उन्होंने एक म्हणजे एक अपॉर्चुनिटी दिए थे। वो बोनीफोन कंपनी क्या काम करती है? बोनीफोन कंपनी वो एक रोबोटिक्स कंपनी है। Okay. वो कितने ही रोबोट्स बनाती है। ओके। लाइक एक कंपटीशन है कोड एवर अच्छा 7.0 जिसमें मैं पार्टिसिपेट होता हूँ। वही सच उन्होंने कंडक्ट करते हैं। सो वही सा उन्होंने बोनीफोन वाले मुझे एक अपॉर्चुनिटी दिए थे, तुम्हारे पास एक अपॉर्चुनिटी है एक रोबोट बनाने की, तो कौन सा टाइप का रोबोट बनाते? अच्छा, उन्हें क्या करना बोल के? आजकल तो बहुत सारे रोबोट बन रही, तो उसमें कंटेंट क्या होना? जी। तो मैं मुझे 2-3 दिन दिए थे, मुझे तब डायरेक्टली एक चीज हिट हुई सो हमारे परनानी की स्टोरी। माशाल्लाह। उस समय बोला लिया मैं बनाना चाहता हूँ एक रोबोट जो ह्यूमंस को सपोर्ट करता, लाइक एआई मेंटल हेल्थ। हमारे परनानी इसका आदमिया होना नहीं करको उससे बोला उन्होंने अच्छा है टॉपिक करको हमें बनाए रोबोट। वो कंपटीशन में रीजनल्स में जीत गए। अब नेशनल्स को जाने का है, वो नेशनल्स को ही बना कोई इंसान। अच्छा बेटा, ये बहुत अच्छी बात कही। जिस तरह आपके नानी परनानी अकेले हो गए, बेसहारा हो गए, या उनके साथ फीलिंग शेयर करने वास्ते कौन भी ऐसा नहीं थे, तो ये रोबोट क्या काम करता है जो दूसरे आदमियों को जो है हेल्पफुल हो सके? क्या काम करता है? तो मैं कैसे बोला, फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रीटिंग करता है। ग्रीटिंग के बाद ये आपका मुंह डिटेक्ट करता है। बेटा वो सब सही है। अब किसी चीज की जरूरत पड़ी, मिसाल के तौर पर कोई बीमार है, जो बुजुर्ग हैं, लेडी ओल्ड लेडी बीमार है, उन्होंने सो रहे हैं, उनको गोलियां टैबलेट्स की जरूरत पड़ी या किसी चीज की जरूरत पड़ी, इन्हें इसमें क्या मदद कर सकता है? हाँ, फॉर एल्डरली पीपल कुछ हमें 3 फीचर डाली। बोलो बेटा। तो मैं बोल को थे जैसे गोलियां का कितने एल्डरली पीपल ऐसा गोलियां भूल को उनका ये होता था, उनकी डिसीज बढ़ जाते। उससे हमें एक प्रोग्राम डाली। अच्छा। कि ये टाइम को डॉक्टर बोलते ना ये टाइम को ये गोली लेना जी, दोपहर को, सुबह को, नाश्ते से पहले, खाने से पहले, ये खाने के बाद। जी, वही सच उनको याद रहता है ना। उससे हमें एक ये दल को सिस्टम अलर्ट करना है कि ये टाइम होगा अब 9 बजे जैसा अलार्म रखती है वैसा। वैसा प्लीज तुम्हारी गोली खा लो, और वो बोलता इन्हें बाकायदा बोलता है। अच्छा। उसके बाद हमें ऐसे 6 तो मालूम हो जाता कि तुम्हें गोली लेको थैंक यू को बोल को ये होता। अच्छा। उसके बाद कौन तो भी एल्डरली पीपल को कौन केयर टेकर लाइक कौन तो भी ये है इमरजेंसी में है या लोनली फील करती, लोनली फील कर रही, हमें ये एक छीती बटन एक टच सेंसर छीने के बाद रोबोट पूछता ओ तुम्हें लोनलीनेस फील कर रही क्या, तुम्हें क्या तुम्हें एक स्टोरी सुनना क्या? अच्छा। जो उन्हें एंटरटेन करने के वास्ते। एंटरटेनमेंट वास्ते। उसके बाद दूसरा बटन है सो वो एंटरटेन करने के वास्ते वो एलईडी ये बजता। अच्छा। उसके बाद हमें ये दबाए तो वो एक इमरजेंसी अलर्ट, मतलब तो इमरजेंसी क्या तो भी इमरजेंसी है तो एक बजर बजाता व्हिच इज अ लिटिल लाउड, बट तो आदमी की अटेंशन ग्रैब करता। जी, उनको कुछ मुसीबत है तो सब लोग हेल्प के लिए आ सकते हैं। और दूसरा, और ये बस ये कहने की ये हर रोज पूछता है कि आपको ये करता है, ये बस कहने की मैं ओके ऑलराइट अच्छा चलता है। ओके। इसके अलावा इन्हें बाकायदा चलता है, आता है, घूमता है, सब करता है। अच्छा, तो इसको बनाने के बाद जो है आप ये महसूस कर रही है कहाँ लेके जाना है आपको, अब वहां पर जाके रखना है, किधर है, किस तरह है? पूरे कर्नाटक से आप अकेले एक वाहिद
ये आप हैं कि इसको बनाए हैं, क्या है इस ताल्लुक से बताओ। तो मैं ये रोबोट बना को था एक कंपटीशन की वजह से, कोडेवर्स 7.0। तो ये कोडेवर्स 7.0 इंटरनेशनल कंपटीशन, इंटरनेशनल, ओके। मोर देन 100 से ज्यादा कंट्रीज पार्टिसिपेट करती हैं। तो इसमें थ्री लेवल्स थी, एक रीजनल्स, नेशनल्स और इंटरनेशनल। ओके, रीजनल्स में जीत गया माशाल्लाह। उसके बाद नेशनल्स, इसमें फर्स्ट है रीजनल। हाँ, उसके बाद नेशनल्स। ओके, नेशनल्स यानी बेंगलोर में है, बोले तो सारे इंडिया के सारे। नेशनल, खाली इंडिया का। उसके बाद अगर अब तुम्हें जाना सो नेशनल को, कब जाना सो? अप्रैल 13, ओके। अप्रैल 12। तो उससे पहले आप जो है इसे क्या क्या मतलब वहाँ जो भी जाकर आप अपना मॉडल रखकर जो है एक्सप्लेनेशन करने का है, वो सारा कुछ आप सीख लिए। हाँ। तो वो अंग्रेजी में बोलती माशाल्लाह, एक बार सुनाओ क्या बोलते हैं, अंग्रेजी में बोलो। Good morning, respected judges. Today, I'm not here to present just another project. Today, I'm here to present reality. A problem we all see but rarely understand. Because sometimes the biggest problems in the world are not the loudest, they are silent. Today, I want to share you something personal. I had a great grandmother. She was a very strong woman and iron lady. But as time passed, her daughters got married and slowly she was left alone. There was no one to talk to, no one to understand her feelings, and slowly she slid into depression. And one day we lost her. That moment changed me. So when I started researching, I found something even more shocking. Do you even know more than 700,000 people die annually just due to mental health issues? Every year, 43 million people lose their life just due to physical diseases like heart disease and diabetes. So, my great grandmother didn't have any chronic disease. She only had one problem, and that was depression, loneliness. So, judges, this is not just my story, this is global reality. And that moment made me realize that health is not just about the body, it is also about our mind and emotions. And I wanted to create something that can care for people completely, mentally, physically, and emotionally. And that's why I created Dr. Titan. Dr. Titan, Therapeutic Intelligence and Training Assistant Network, is an AI-based companion that combines mental health, physical health, emotional interaction, and lifestyle tracking into one intelligent companion. It works a very simple way. It collects our data like age, height, and weight. Based on this, it calculates the BMI value, body mass index, which is a good indicator to find out the user is fit, unfit, underweight, overweight, or obese. It monitors our heart rate using pulse oximeter with our data. It with ChatGPT integration, extension, and PictoBlocks. It gives smart and intelligent responses with extensions of PictoBlocks. It detects the user's face and emotions like happy, sad, angry, or even stressed. If stress is detected on the user's face, it responds very calmly and intelligently to calm the user. It sends alert system via Telegram to the guardian. For elderly people, it provides one-touch calling and medication reminder. For students, it provides motivation and support. Behind this, ESP32 and Arduino are the brains of the system. They control everything, from the movement of the robot to the sensors collecting data. Sensors like ultrasonic sensor, sound sensor, LDR, touch sensor, and pulse sensor collect data. And motors like Johnson Gay motor gives high torque in low speed, and MJ995 servo motor gives precise and angular movement. Together, they create a system that does not just respond to humans, but it understands them and cares. So, Titan is not just a robot. Titan is not just a project. It is an emotion. It is a moment where technologies become emotionally intelligent. A moment where machines help and care humans.
So I leave you with one thought. We measure our money, we measure our marks, but we don't measure our mental health. And that is the biggest mistake. Because real health is not just about the body. It is not just about physical. It is also about our emotions and mental, and it is human. And Dr. Titan is built for humans. Thank you. माशाल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब मोहम्मद हसन खान, बहुत बहुत शुक्रिया। और बहुत बड़े अंदाज में और अच्छे अंदाज में इन्होंने जो है अंग्रेजी में जिस तरह आने वाले दिनों में जहां जाकर जो पूरे हिंदुस्तान भर से आते हैं, यानी कि हिंदुस्तान के लिए एक अलग शान जो बनती है, वहां पर जाकर ये प्रेजेंटेशन करना है, वहां पर जाकर ये इस तरह का बोलना है। अक्सर हम देखते हैं इनकी उम्र सिर्फ 12 साल है। 12 साल की उम्र में बहुत सारे लड़के अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे काम कर रहे हैं, अच्छी जगह भी हैं, अच्छा पढ़ रहे हैं, मगर इनके जैसा जिस तरह का फ्लुएंट इंग्लिश में बात करना, या इन्होंने जो कारनामा जो रोबो बनाया है उसको लेकर जो है पूरे मैसूर शहर के लिए फख्र होनी चाहिए। मैं आपसे कह रहा हूं, हम जो है अलग अलग जगह पर जाते हैं, अलग अलग जगह पर इंटरव्यू करते हैं, मगर इस तरह के जो बच्चे, छोटे बच्चे, हमारी कम्युनिटी के बच्चे आगे बढ़कर जाते हैं, तो आप लोग सब जो है इनको अप्रिशिएट करना है, आप उनकी हिम्मत अफजाई करना है। मैं बहुत ही खुशी के साथ आप लोगों के साथ ये वीडियो शेयर करता हूं कि इन्होंने जो चीज बनाई है, बेशक हो सकता है हमारी समझ में अब नहीं आ रही होगी, क्योंकि ये बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, ये भी जो है अमल करने के बाद, यानी हरकत करने के बाद, एक्शन करने के बाद आपको समझ में आएगा। हम वो भी आपको दिखाएंगे। एक और बात जाननी है आपको, बड़ा होकर यानी क्या बनना है, आपका मोटो क्या है? तो मैं एक एस्ट्रोफिजिशियन। एस्ट्रोफिजिशियन? हाँ, ये एस्ट्रो जो है वो आसमान में जाती है ना? नो, फिर क्या हो एस्ट्रो? इट्स अ साइंटिस्ट हु कैलकुलेट्स आपको पता है कि मून, स्टार्स, तो कौन डिस्कवर करे थे? गैलीलियो। हाँ, गैलीलियो। उनके टाइप के आदमियों को बोलते हैं एस्ट्रोफिजिसिस्ट। अच्छा, वो जो साइंटिस्ट थे। हाँ हाँ। लाइक हम ना हर रोज मन होता है, हर रोज एक नया प्लैनेट, एक नया स्टार हम एक फाइंड आउट करते हैं। वही सच एक एस्ट्रोफिजिसिस्ट भी वो काम करता सो। अच्छा, तो आप वो बनने की ख्वाहिश है? अच्छा, तो आपके पेरेंट्स, आपके घर वाले, पड़ोस, या जो भी आपके खानदान कबीले वाले, ये सारी चीजें देखकर क्या बोलते हैं आपको, किस तरह अप्रिशिएट करते हैं? लाइक हमें को वत्ते खानदान में कौन भी सपोर्टिंग करने नहीं तो अच्छा काम करे, सपोर्टिंग करने आना ना बेटा। लाइक हमारे रिश्तेदार में कौन भी ज्यादा ये भी नहीं। ओके। खाली थोड़े से कम 5-6 वैसे लोग हैं सपोर्ट करती माशाल्लाह। हाँ। और आपको इनकरेज करती। चलो, अब हम जानने की कोशिश करेंगे कि इसका चलना फिरना, एक्शन, जो भी ये हरकत करेगा वो हम आपको वह आप हमको दिखाएंगे। हाँ। जी चलिए। तो नाजरीन, आपने जिस तरह देखा अभी अभी जो भी हमने बात की वो थियरी, यानी जो बातें चीतें थी वो थी। अब जो है एक ऐसा मोमेंट है, एक ऐसा मौका है कि इन्होंने जो मेहनत कर कर ये जो रोबो बनाया है, खुसूसन ये मेडिकल लाइन के लिए है। आजकल जो है बहुत सारी परेशानियां हमारे सामने आ रही हैं, तो मेडिकल लाइन का खुसूसन जो भी मरीज रहते हैं या जो भी अपने आप को अकेला महसूस करते हैं, ये मेडिकल लाइन में है। तो इन्होंने मेडिकल लाइन में ये सोचकर डॉक्टर टाइटान इसका नाम दिया है। ये आई मेंटल हेल्थ एंड फिटनेस चेक रोबो का इसे नाम दिया है। तो आइए अभी देखते हैं ये किस तरह हरकत करता है, क्या बात करता है, इसे किस तरह इस्तेमाल में लाया जा सकता है। तो अब मैं इतना दिखाना चाहता हूँ सेंसर्स और सारे कंपोनेंट जो हमें डॉक्टर टाइटान के अंदर यूज करें। जी। तो सबसे पहले इसे बोलते हैं पल्स ऑक्सीमीटर। जी। हमें हमारी उंगली रखे तो यहाँ, जी बेटा, यहाँ बीपीएम चेक करता सो, बीट्स पर मिनट, वो तो हमारे हार्ट रेट गुड रखे। तो ये इसे बोलते हैं एलसीडी डिस्प्ले। जो भी हमें प्रोग्राम करके होते हैं क्या दिखाना वो दिखाता। तो ये इसका जो भी नंबर आता ना, लाइक 75, 62, यहाँ बीपीएम करो दिखाना ना, प्लेस फिंगर की जगह जो भी नंबर आता वो दिखाता। तो ये एलसीडी वो पूरा क्या दिखाता, वो एक डिस्प्ले क्या प्रोग्राम करके रहती वो दिखाता। जी बेटा। ये साउंड सेंसर हमें यूज करें सो लाइक यूजर के बाजू जो भी आवाज रहती ना, आवाज क्या ज्यादा आवाज आ रही है, कम आवाज, अगर त्या हमें एक प्रोग्राम करके है कि आवाज ज्यादा आया तो रहती गो टू अ प्लेस जहाँ आवाज की इंटेंसिटी रहती कम है। ओके, नेक्स्ट लोअर रहता। तो ये एलडीआर लाइट सेंसर, तो लाइट का ये करने एक यूजर के पास कितना ज्यादा है कि कम है ये लाइट। ओके, नेक्स्ट। तो ये अल्ट्रासोनिक सेंसर,
तो ये अगर मैं यहाँ खड़को रहा तो ये डिटेक्ट करता म्हणजे यूजर को, अच्छा उसके बाद बात करने का शुरू करता। अच्छा ओके, वो दो भी, हाँ ये दो भी नहीं, एक ही है Okay. खाली ये। ओके नेक्स्ट लाइट्स है। तो एलईडी यूज करे इसके साथ, ये टच सेंसर्स है। तो मैं जैसे बोल को था कि हमें उंगली रखे तो यहाँ ये आता, ये लोनलीनेस का येलो, यहाँ रखा तो ये इमरजेंसी को रेड, उस बाद यहाँ रखा तो ये ओकेयर को यहाँ आता से। हमें टच सेंसर कहीं को यूज करें बोले तो एल्डरली पीपल को ज्यादा टॉक करने वता ये नहीं, उनको फोन को सब वता ये मान पड़ता नहीं ना, टेक्सटिंग का सब, उससे हमें सीधा डाला नहीं टच सेंसर, खाली छीन डाले तो मान होता कि उन्होंने लोनी ही वो स्टोरी सब बोलता इमरजेंसी बेजार दूर करता सुने। हाँ वो तो ये वो एल्डरली पीपल का चे हमें लिख करती ये टाइम को ये गोली खाना अगर को, तब वो टाइम होता ना बजर बजता है यहाँ से। अच्छा उन्हें याद लाता, हाँ याद लाता, अगर खा कोई बोले तो यहाँ दबाना, उन्हें ओके समझ जाता खाकर ही बोल के। ओके, अब आने वाले दिनों में इसे क्या अपडेट करने वाला है और उसे क्या अपग्रेड करना कर कोई? तो मैं इसके अंदर एक साउंड बॉक्स बोले तो जो हमें इसमें आता ना ब्लूटूथ स्पीकर कनेक्टर को ही, बट हमें डायरेक्टली यहाँ से सीधा आवाज निकलना वैसा इंटरनेशनल को। उसके बाद आई थॉट विथ मोबाइल ऐप इंटीग्रेशन, लाइक हमें डॉक्टर टाइटन हमारा पूरा डेटा लेता, लाइक कितनी नींद करे थे, कितना वाटर इनटेक करे थे, कब होना तब, लाइक हमें एक साल पहले करे थे, एक साल का भी डेटा होता वैसा एक मोबाइल ऐप के अंदर हमें ट्रैक करे जा हमारी नींद कितनी हो है, हमारी ये हो है। उस बाद मेंटल हेल्थ का ज्यादा था कम था या नॉट। ओके, तो फिर आपे जो है इसको वहां पर लेके जाने के बाद जो है आपको क्या उम्मीद है कि इस तरह के जो भी मॉडल्स होंगे ये तुम्हारा सबसे बेहतरीन रहेगा? हमें ये सब बोल नहीं सकते, बट मैं इतना कॉन्फिडेंट हूँ कि दिस विल बी द मोस्ट यूनिक और मैं जीतूं। माशाल्लाह, मतलब कॉन्फिडेंस तो है जी बेटा। हम मेरे से भी ज्यादा अपग्रेडेड वर्जन ये सब रहती है रोबोट्स, बट मेरे पास फता कॉन्फिडेंस है कि मैं। तो आपकी एज के हिसाब से या आपकी जो मालूमात है, आपको जो उम्र में जो टेक्नोलॉजी देना है उसके हिसाब से आप वो बना कर हैं, वो एज के हिसाब से। अब आगे जिस तरह आप बढ़ेंगे या आप मालूमात में या आपके एज के हिसाब से और भी आगे जाकर इसको अपग्रेड कर सकते हैं। जी ये खाली मैं ही बना कौन सो ओनली कंपटीशन को नहीं, अगर मैं सिलेक्ट हुआ तो भी ये मुझे क्या भी टेंशन नहीं, मैं ही बना था सो एक सोसाइटी को एक अच्छा एक ये बनने आदमियों को आजकल कौन भी एक ह्यूमन सती, बट नॉट एवरी टाइम। कितने की पेरेंट्स स्टूडेंट्स को, कितने की पेरेंट्स बाहर दो भी वर्किंग रहती, उससे स्टूडेंट्स को कौन भी बात करने रहते नहीं, एल्डरली पीपल को जैसा बोल को था ओल्ड एज होम को छोड़ डालती अकेले, तो मुझे कंपटीशन से क्या भी फर्क पड़ता नहीं खाली सोसाइटी चेंज करने का दिमाग में है। माशाल्लाह, बहुत अच्छी सोच है बेटा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके ये जो भी आपने कारनामा अंजाम दिया है उसे उसमें कामयाबी दे। हम भी दुआ करते हैं कि आपको जो है कामयाबी मिले और इसी तरह आगे बढ़ चढ़ को हिस्सा लें। और आपकी उम्र के जितने भी लड़के हैं जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए आपका क्या पैगाम है, क्या मैसेज है? तो मैं खाली एक ही चीज बोलना चाहता हूँ, गिव प्रायोरिटी टू योर एजुकेशन और गिव प्रायोरिटी टू योर एल्डर्स। क्या या पेरेंट्स या कौन भी गार्डियन रहती क्या बोलती वो फॉलो करना। उस बाद एजुकेशन की वजह से मैं ये सिस्टम आज बना को हूँ। सो एजुकेशन इज द बिगेस्ट वेपन